देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्ली विधानसभा बड़ा चांगड़ू पंचायत जन आशीर्वाद महासभा में उपस्थित तमाम क्रांतिकारी अतिथियों का, उपस्थित माताओं बहनों का, मीडिया साथियों का, प्रशासन बंधुओं का, दुकानदार साथियों का, ठेले वालों, टेम्पो वालों और जो उपस्थित नहीं है, और मेरा आवाज जहां तक जा रही है, आप तमाम झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार करता हूं और जय झारखंड करता हूं। हमरे जानीला अड़ाल पंचायत के माय बहन इतना रात्रि समय में हड़बड़ाने वाला ना लगा। सदियों से राशन कटौती जेकर केकरो विश्वास नहीं होते कि इस समस्या का समाधान होई, लेकिन आज अड़ाल पंचायत के माय बहन सब पूरा झारखंड के दिखाई दे रहा है कि राशन कटौती जैसा गंभीर से गंभीर समस्या के समाधान संभव है। अड़ाल पंचायत के राशन कटौती के आंदोलन के बखान आज पूरे झारखंड प्रदेश में होते हैं, तो धन्यवाद और सैल्यूट करो थी। और आने वाला दिन में चाहे झारखंड राज्य के जो भी आंदोलन हो, चाहे आंदोलन स्थानीय नीति के हो, चाहे आंदोलन नियोजन नीति के हो, चाहे आंदोलन विस्थापन नीति के हो, चाहे आंदोलन बाहरी जो माफिया झारखंड को लूटने वाले हैं उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे आंदोलन विधायक और सांसद का परिवर्तन हो, सिल्ली ऐसा आंदोलन, हर आंदोलन को अंजाम देंगे जो पूरा दुनिया, पूरा झारखंड और पूरा भारत देखने का काम करेंगे। तोहरे के बताए चाहिए हमरे बार बार करे सवाल करीला, और इस सवाल तो हमरे बार बार करते रहो जब तक हमरे के जवाब नहीं मिली। और सब लोग पहले जेबी दादा सब, काका सब या जेठा सब जगह थकान लगत है मात्र इतना रात्रि से, उनके हमरे बताए चाहिए कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। अरे वो पत्थर जिस पर चोट नहीं पड़ता वो भी भगवान नहीं बनता, वो भी भगवान नहीं बनता। अरे जीत उसी का होता है और क्रांति वही कर सकता है जिसके दिल में जुनून है। जीत उसी का होता है जिसके दिल में जुनून है और जिसके खून में उबाल है, जिसके खून में उबाल है। 5 घंटा बैठे कि नहीं, गोड़ता टटत है, थकान लगत है, भूल जाओ परिवर्तन। हमरे बार बार सवाल कर दिए, फिर करो भाई कि झारखंड राज्य के गठन का है होला, अपने आप के पूछा, अब सवाल करो जब गरी और कुर्सी बांटने वाला है कोई, मुर्गा दारू बांटने वाला है कोई, उनमें का सवाल करो कि झारखंड राज्य का गठन काहे हुआ था, क्या दिक्कत था जब बिहार था, तो क्या दिक्कत रहा बिहार ऐसे खोले। 15 नवंबर 2004 से पहले ये क्षेत्र हमरे कर बिहार, ठीक है कि बिहार ना क्या दिक्कत रहा बिहार रहता, क्या दिक्कत रहा बिहार रहता, क्या फायदा झारखंड लगे। आज 24 साल बीत गए झारखंड, और झारखंड राज्य सन की हमरे कर पूर्व वक्ता दीदी बहन सब बता रहे कि झारखंड राज्य ऐसे नहीं मिला है। झारखंड राज्य लेने के लिए लंबा त्याग, बलिदान, कुर्बानी और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये झारखंड राज्य का गठन हुआ है। तो क्या जरूरत था 88 साल संघर्ष करने का, क्या जरूरत था कि हमारे पूर्वज अपना बलिदान दे, अपना सर कटाए, अपना खून बहाए और हम एक अलग झारखंड लेंगे, क्या दिक्कत था।
दिक्कत रहे, बहुत दिक्कत रहे कि जखन बिहार राज्य रहे सही खने हमरे कर हिंदे कर जन माए बाप के एक सपना रहेला कि मार तो कष्ट जितना होते हो लेकिन मोर छुआ पुता करना हो, लेकिन ओखने नौकरी से वंचित रखल जाते हैं। हमरे कर चल जंगल जमीन के बेचल जाते हैं और हिया कर आदमी के नौकर नौकरानी कर काम करल जाते हैं। सही खने हमरे पूर्वज कहले नहीं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको एक अलग राज्य चाहिए जिस राज्य में हमको अपना आत्मसम्मान मिले, जिस राज्य में हमारा बेटा बेटी का नौकरी हो, जिस राज्य में हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित हो। अरसे जलाए लंबा लड़ाई लड़ते हुए 15 नवंबर 2004 में झारखंड अलग राज्य। कभी पूछा था सब कि 16 नवंबर का है झारखंड अलग नहीं हला, 14 नवंबर का है अलग झारखंड नहीं हला, 15 नवंबर का है तो 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती और धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन, क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा आज से 127 साल पहले जखन अंग्रेज के शोषण, अंग्रेज के जुर्म, अंग्रेज के अत्याचार चरम रहने रहे, सोपले बेसी रहे। सही खने हमरे कर धरती आबा बिरसा मुंडा एक टूटल फूटल धनुष और एक मसाल लेके लड़ के अंग्रेज के मुंह तोड़ जवाब दिलक और एक नारा लगालक अबुआ दिसम अबुआ राज, अबुआ दिसम अबुआ राज, मतलब अपना देश में अपना कानून और है अबुआ दिसम अबुआ राज का सपना के साकार करे के लिए हमरे कर शहीद, हमरे के आंदोलनकारी धरती आबा बिरसा मुंडा कर जयंती के अवसर में ना इस राज्य के गठन होला। लेकिन झारखंड काकी सब झारखंड अलग राज्य अबुआ दिसम अबुआ राज माने का मतलब एक अपन पहचान सुना था ना को, ये को पूरा झगड़ा लड़ा था, झगड़ा लड़ा था पूरा हमरे सोनी ये सब बहुत खाना के सीनियर तो में लड़ाई ना, अब लड़ाई होगा लेकिन लड़ाई देवरानी जेठानी में नहीं, भौजाई ननद में नहीं, भाई भाई में नहीं, भैया भैया में नहीं। अगर बाहर से कोई संजय सेठ सांसद बनने का कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ लड़ाई होगा। अगर कोई हम लोग का नौकरी को एक दिन पहले 30-30 लाख में बेचने का कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ लड़ाई होगा। अगर हमारा जमीन CLT एक्ट में है और बाहर के लोग बड़का बड़का फ्लैट बना रहे हैं तो अब लड़ाई उसके खिलाफ होगा। ये कर छागर उत्तर बाड़ी के नहीं तो लड़ा थी टांगाड़ा निकला के नहीं, गोरु छागर के लड़ाई नहीं, 1 टका 2 टका आपस के धार उधारी के लड़ाई नहीं। अब लड़ाई इस झारखंड के बचाए के, इस झारखंड के नव निर्माण के जलाए अब लड़ाई लड़ना है। सही जलाए हमरे रात्रि बहुत अदल गई एक हमरे बात तोरे के बताए चाहिला कि आखिर तोरे के सबका के पता है कि झारखंड अलग राज्य अबुआ दिसम अबुआ राज्य कहे मतलब अपन राज्य में अपन पहचान और खतियान के लड़ाई जेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हमरे टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में एखन जे आंदोलन करे लागी तो खतियान के काम महत्व है। एक किसान ई खतियान तक का है के हमरे तुम खेत में नहीं बुझाते, सब किसान भाई करे कि ना तो किसान के काम है के खेती करके फसल लाना, तो खेती करके फसल लाग में ना 3टा चीज होना चाहिए खेती करके फसल लाने में। एक जमीन होना चाहिए
जमीन रही होला खेती हो, और दूसरा फसल होना चाहिए, बीज होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, जेटा के हमने उस जमीन पर लगा। तेकर बादे और एक चीज जरूरी है, जमीन रही, फसल रही, और यदि उठे घर ना नहीं करो तो गोरू छागेर भेड़ी पठरू और आजकल तो हाथी भी आए के सब नष्ट कर देवा। तो सही चलाए जमीन, फसल और उठा सुरक्षा कर एक घेरा होना चाहिए। तो उसने यदि किसान के चले 3 चीज जरूरी है, तो हमें झारखंड के बचाए चलाए, हमें झारखंड के यदि जमीन है के अरे जमीन पे हमने फसल लगाए चाहती, मतलब हमने नौकरी पाए चाहती, हमने अपन हित में कानून बना चाहती, तो उठा के जला एक घर ना होना चाहिए, ताकि बाहर के लोग हमरे के नौकरी के ना लुटन। तो है घर नाटा हलक खतियान। जब तक घर नाटा नहीं रही खेती नहीं बाची, उसने जब तक खतियान लागू नहीं हुई हमरे के नौकरी नहीं बाची। जब तक हमरे के खतियान लागू नहीं हुई हमरे के जमीन नहीं बाची। जब तक हमरे खतियान लागू नहीं हुई तब तक हमरे के पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झरना, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, हमरे के टूसू, हमरे के सोहराई, हमरे के सरूल, हमरे के कर्मण नहीं बाची। सबके सब अतिक्रमण हो जाई। सही जलाए हमरे के घर ना यानी खतियान लागू करना हमरे के आवश्यक है। और काका सब और हमरे के भाषण सुप्रीमो साहेब भी आज सुनत होई, और कुछ आदमी को लगाए होई, और पति पत्नी विधायक विधायिका भी हमरे के आवाज करत हबो। हमरे उन्हें के बताए चाहिए कि जे खतियान कहने लागू नहीं हो पारे या लगातार चुनाव लड़ रहे लंबे समय तक, लेकिन এখন तो खतियान के मुद्दा नहीं बनाए हुए और खतियान के दिखावा करे ना। जखन हमरे खतियान के माहौल बना ली सही खने बहुत कोई आदमी दलील देना कि रे इमने भाषण देले कोनो खतियान लागू होई, इमने भाषण देले कोनो खतियान लागू होई। तो हमरे कहे चाहिए 15 नवंबर 2000 से पहले या का लागू रहे रे बुढ़बक सब, का लागू रहे पूछा। और हटा हमें जगह आई कि काकी सब, जेठी सब के बहन सब, सेल्फी लेने वाली बहन सब, और जितना काका जेठा सब फेटा बांध के पूछा कि 15 नवंबर 2000 से पहले या का लागू रहे। यदि खतियान लागू हो नहीं पारे तो का लागू रहे। 15 नवंबर 2000 से पहले का लागू रहे। हमरे माइक में ना आलतू फालतू भाषण नहीं देला, तोरे कागज निकले सकला। 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 50/14/81/806 बिहार सरकार में अवेलेबल है। वो कागज से के निकला बा उठाई लिखल है कि का लागू है। अरे हुंदे तो हुंदे एखनो बिहार बाटे लागू है। जौन चीज हिंदे 15 नवंबर ले पहले लागू रहे, मतलब उठा में स्पष्ट लिखल है कि जिसका पूर्वज का नाम जिस जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट में नाम उल्लेख है वही उस जिला का स्थानीय व्यक्ति है और उसी को नियोजन में अवसर दिया जाएगा। गौर करबा हुआ स्थानीय व्यक्ति के जिक्र करला है, हुआ स्थानीय व्यक्ति के परिभाषित करल जाला है, लेकिन झारखंड में स्थानीय निवासी के परिभाषा करल जाला। स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय निवासी माने आसमान और जमीन के अंतर है। अरे निवासी के जे बाहर लगाए के सातू बेचत है, जे बाहर लगाए के चना बेचत है, जे बाहर लगाए के ये डाब बेचत है, जे बाहर लगाए के ये जमीन बेचत है, जे बाहर लगाए के हमें नौकरी में लुटत है, वो हलम निवासी और हमरे होली स्थानीय व्यक्ति। तो स्थानीय निवासी का
परिभाषा खारिज करेंगे और स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा 2024 में करेंगे। स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा होना चाहिए। अरे 29 राज्य है, भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है और तमाम राज्यवासियों में अपना अपना राज्य का परिभाषा किया गया है। आप जानते हैं संविधान का नागालैंड नगाओं का है, 371 का बी असम वालों का है, 371 का सी नागालैंड मणिपुर वालों के लिए है, 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। अरे बंगालियों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए और झारखंड सबका बाप का है का। और हम लोग डरते रहेंगे। अरे इसका तो पैसा से खरीद लेगा वोट को, ये तो सुप्रीमो है। अरे लोग तो पति पत्नी विधायक है, ये पैसा से कहाँ टिकेगा चेंगड़ा सब, दुबला पतला सब। हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं लोकतंत्र में जिस दिन लोकतंत्र का असली रंग आएगा, ये नेता लोग का औकात पता चल जाएगा। चाहे वो नेता सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या पति पत्नी विधायक हो, जिस दिन लोकतंत्र असली रंग लाएगा उस दिन सभी का औकात पता चल जाएगा, सभी का औकात पता चल जाएगा। और हमारा टीम रिसर्च कर रहा है, हमारा टीम कि यहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व गृह मंत्री समेत पति पत्नी विधायक कितना थान अर्जन किया है, सबका सब उजागर करेंगे, सबका सब उजागर करेंगे, सार्वजनिक करेंगे कि लोग यहाँ कितना बालू बेचने का काम किया है, ये लोग यहाँ कितना हिंडाल्को में लूटने का काम किया है, ये लोग कितना अलग अलग जगह में कोयला बेचने का काम किया है, ये लोग कितना रात पर पोस्टिंग करने का काम किया है, ये लोग कितना ठेकेदारी में कमीशन करके 4 साल में यहाँ के करोड़ों को पुल धसा के कितना गबन करने का काम किया है, सबका लेखा जोखा कर रहे हैं, सार्वजनिक करेंगे। डरेंगे नहीं, डराने का कोशिश करेगा हमको, पुलिस प्रशासन लोग मौजूद होंगे। आप सभी को पता होगा पुलिस प्रशासन, सिल्ली पुलिस, पांचों गांव का लगातार शिकायत आ रहा है कि वह चोर को नहीं पकड़ करके जो FIR दर्ज कर रहा है उसको परेशान कर रहा है। अरे सिल्ली पुलिस, आप एक थानेदार, हवलदार, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद क्या, डीजीपी, महानिदेशक पुलिस का डायरेक्टर, सबसे बड़ा पोस्ट झारखंड में उससे बड़ा पुलिस का पद नहीं होता है। पूर्व डीजीपी और इससे पूर्व जो JSS के अध्यक्ष नीरज सिन्हा को जाके पूछ लीजिएगा सिल्ली पुलिस। उसके बाद सिल्ली के जनता को परेशान करिएगा। पूर्व डीजीपी था और जितना भी पुलिस प्रशासन लोग जानते हैं कि लोग का सेवा का बुक का पहला पेज में का लिखल रहा जानला, जेटा नौकरी करो ना उटा तो सेवा पुस्तिका रहेला, सेवा पुस्तिका तक पहला पन्ना में लिखल रहेला कंट्रोल क्राइम, कंट्रोल क्राइम। अरे भाई स्टॉप क्राइम कहे लिखल नहीं, कंट्रोल क्राइम कहे लिखल है, मतलब कंट्रोल क्राइम मतलब क्राइम होगा लेकिन पुलिस के कंट्रोल में होगा। रात में बालू चलेगा
बालू गाड़ी पार होगा, क्राइम होगा, लेकिन पुलिस जिसको चढ़ावा पुलिस को देगा उसके हिसाब से होगा। तो इसीलिए पूर्व डीजीपी को राज्य का सबसे बड़ा नौकरी देने वाला संस्था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जे राज्य के सबसे बेसी नौकरी देला, दुईटा संस्था जेपीएससी और जेएसएससी। तो जेएसएससी झारखंड में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला, अब उनके हुआ चोरी करे जला अपन कंट्रोल में पूर्व डीजीपी के अध्यक्ष बना दिला। और जितना भी नौकरी होला पहले 30-30 लाख टका बेच दिला। तो इकर पहल जितना नेता सब रहे मैनेज होत रहे, जितना नेता सब रहे अपन भाई के डीएसपी बनात रहे, तो का लड़बो अपन भाई के बहन के भतीजा के भतीजी के मित्राना है तो का लड़बो। लेकिन हमरे हाथे जैसे पेपर लीक चोरी के सबूत मिलला, हमरे अपन आप में कसम खाई लेली कि चाहे जो हो जाए, चाहे जिससे टकराना पड़े, चाहे कुर्बानी देना पड़े, चाहे शहीद होना पड़े, हमको कोई लाभ लालच नहीं है, ना विधायक का, ना सांसद का, ना ही लंबा साल जीने का। हमको कोई नहीं डराएगा। हम हर हाल में जो भी पेपर लीक किया है इसको हम जेल भेजेंगे। हम अपने आप में कमिटमेंट किए और सीधा चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। सब बहन सब के ऊपर केस हो जाए, बेबी के केस हो जाए, सानिया तो गेलो नहीं रही कर केस हो जाए। और 31 तारीख में जैसे गली ऊपर कोई दिले कि असली चोर को पकड़ना है। और आज का आंदोलन में कोई ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, कोई कागज नहीं सौंपेंगे, आज कोई आश्वासन नहीं लेंगे। यही आंदोलन में हम फैसला लेंगे, फैसला लेंगे, फैसला। और जब तक जेएसएससी अभी के अभी फैसला सुनाते हुए परीक्षा को रद्द नहीं करेगा, तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। और आज तक का झारखंड का इतिहास में पहला 31 जनवरी का आंदोलन जिसका रिजल्ट आंदोलन में आता है। और यह आंदोलन का रिजल्ट का कारण है ईमानदारी, कर्मठता और डटे रहना। और फैसला आया ऑफिशियल रूप से कि परीक्षा को कैंसिल करते हैं और परीक्षा को रद्द किया। और उल्टा क्या किया, जो आंदोलन कर रहे थे उस पर केस लगा दिया, धारा लगा दिया। और जो पेपर चोरी कर रहा है उस पर कोई एफआईआर नहीं, कोई धारा नहीं। अरे काका, धारा लगा है तो लगा है, ये सोन धारा लगा है कि बड़े बड़े आतंकवादी नक्सली लखनऊ लगेगा। का धारा लगा है कि आप लोग चेयरमैन को इतना मारे कि मोरा सोच के मारने छोड़ दिए। जिसका आईपीसी की धारा 307, आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, इतना मारा कि मारा सोच के मारना छोड़ दिया। वो धारा है 107, वो लगाया। और इतना ही नहीं लगाया है, आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 226, 307, 323, 332, 353, 426, 428। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3। हमने कहा कि अगर लोकतंत्र में छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बचाना गुनाह है, जो बूढ़े माँ बाप खेत में खलिहान में लेबर खूनी करते हुए जो मेहनत कर रहे हैं, उसका बेटा का भविष्य को बचाना गुनाह है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। तो हम बेल लेकर के बचने का काम नहीं करेंगे। जो भी इतना बड़ा धारा लगाया है उसको हम न्योता देंगे, समय बताएंगे।
आओ सरकार करो गिरफ्तार, आओ सरकार करो गिरफ्तार और तिथि और समय बताए और उस तिथि और मौजूद में हम उपस्थित हुए, हम उपस्थित हुए। लेकिन यहाँ जो डराने धमकाने वाला पुलिस मेरे पास कोई नहीं आया। लेकिन एक कंडीशन था मेरा कि हमको वही पुलिस पकड़ने आएगा जो अपना ड्यूटी ईमानदारी से करता है। जो पुलिस अपना ड्यूटी ईमानदारी से करता है वही पुलिस देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तारी करने आएगा। जो पुलिस भाटी से पैसा लेता है, जो पुलिस बालू पार कराता है पैसा से और नेता का गुलामी करता है और नेता का आदमी चोरी भी करता है तो बचाता है, ऐसा पुलिस खबरदार हमको हथकड़ी लगाएगा तो निकल के उसका वर्दी उतार देंगे। क्योंकि ये राज किसी का बाप का नहीं है, किसी के अनुसार नहीं चलेगा। ना कोई सरकार, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद। अगर ये राज चलेगा तो भारत के संविधान के तहत चलेगा और भारत का कानून कोई पुलिस को इजाजत नहीं देता है चोरी गाड़ी को पार कराने का। बताओ पुलिस कौन थानेदार रहो, चाहे पीडीओ रहो, चाहे सीओ रहो, चाहे एसपी रहो, चाहे एसएसपी रहो, तेरा नहीं चलेगा। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा और जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। सही जवान 2024 और हमने बार बार कहा थी चिक के आज जो हमने चूल्ट हमने देखा था बढ़ाल सर पीला रकम चूल कांटा रकम, फिर भी हमें कहा यह जगह कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार जो खुद को आंदोलनकारी का सरकार कहता है, जो खतियान का नाम से बनाया, जो यहाँ 27% आरक्षण देने का नाम से बनाया और खतियान का नाम से सरकार बनाता है और नौकरी देते समय झारखंड शब्द को गायब करता है और 60-40 नीति के तहत बाहरियों को नौकरी देने का काम करता है। इसीलिए हमने लड़ाई लड़ा। आप लोग ने देखे होंगे कि 60-40 नहीं चलतो का एक बार कहिए सब कोई 60-40 अरे चलता तो झारखंड काहे बन रहा? यदि 60-40 चलबे करता तो काहे ना झारखंड? तो इस 60-40 के विरोध में अभी तक 24 साल का झारखंड का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन। ये हम माइक में भाषण नहीं दे रहे हैं, ये हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। जाकर झारखंड का 606 थाना का पुलिस रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए कि झारखंड आंदोलन जो निर्मल महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था, उस समय पूरे राज्य अलग झारखंड का लड़ाई में छात्र नौजवान का सभी थाना में केस हुआ था और उसके बाद 24 साल का इतिहास में पहली बार अगर 606 थाना में केस हुआ है तो 60-40 नहीं चलतो क्या आंदोलन में हुआ है। ये पुलिस रिपोर्ट कर रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। और लगातार चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरा हो, चाहे विधानसभा घेरा हो, चाहे एक बार नहीं 2-2 बार बंदी की बात हो, चाहे राजभवन घेराव की बात हो, चाहे बाजार हाट में पतरातू बाजार में भी ढोल नगड़ा बजा करके सतुआ घुमाए थे। इतना ही नहीं, विधायक सांसद से हम लोग लिखित लिए थे 60-40 के विरोध में 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत कुल 72 विधायकों ने लिख के दिया कि 60-40 नहीं चलेगा। लेकिन बार बार मूर्ख मत बनिएगा काकी सो,
जितना ये भाषण देना ना हमरे के लिख के दिलो है कि खतिया लागू होना चाहिए, लेकिन ये मूर्ख बेवकूफ विधायक सांसद लोग जहाँ कलम चलाना चाहिए, जहाँ नीति बनाना चाहिए, वहाँ चुप रहता है इन लोग। टिकट कटेगा सोच के, टिकट कटेगा सोच के, इन लोगों के अंदर मुंह चुप रखता है, नीति नहीं बनाता है, कलम नहीं चलाता है। इसलिए याद रखिएगा, आज वो फिर टिकट लेकर आया है सांसद का, जिसका इस राज्य के अंदर एक बाल भी नहीं झड़ा है। अरे बताओ संजय सेठ, उसका परिवार से कौन लड़ा है? किसी का बाल झड़ा है का? अरे किसी का नाखून भी नहीं कटा है। इस राज्य के लिए कभी लड़ा भी नहीं है, और हम लोग उसको सांसद बना दिए, और दूसरी बार फिर टिकट लेकर ढोल नगाड़ा बजा रहा है कि हम रांची का सांसद बन गए। सपना पूरा होने दीजिएगा क्या? ये सपना पूरा होना चाहिए क्या? अगर यही सपना पूरा कीजिएगा तो दोबारा और हम लड़ने नहीं आएंगे। काहे इतना जगाने आएंगे? देवेंद्र नाथ महतो का फांसी दे, बृहद भारत का धर्म का नाम से, जाति का नाम से, तरह तरह का नाम से आएगा कि अरे देश में मोदी है। मोदी को देख के वो कभी नहीं बोलेगा कि हम संजय सेठ जी क्या किए पिछला कार्यकाल में, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के बारे बताएगा। तो आप लोग काकी सब हम तोरे एक बात कहती, बेटी के बिहा देवाला तो ससुर के देख के देवाला कि दामाद के देख के देवाला। जब बेटी का बिहा हम लोग ससुर को देख के नहीं देते हैं, तो संजय सेठ को हम मोदी को देख के कहे वोट देगा जी? और दीजिएगा तो हम और कहा बोलेंगे इससे ज्यादा, इससे अब शर्मसार क्या होगा? इसीलिए 2024 का वोट चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये 500 टका के लिए नहीं है, ये दरी कुर्सी के लिए नहीं है, ये गाड़ी घोड़ा भेजेगा और खाना पीना मुर्गा दारू बांटेगा इसके लिए नहीं है। 2024 का विधायक और सांसद का वोट आपका बच्चा का शिक्षा, 2024 का विधायक और सांसद का वोट जो हम लोग राशन लाते हैं, जो हम लोग हल्दी मसाला तेल नून खरीदते हैं, ये सारा चीज का दाम तय करेगा। 2024 का वोट जो अबुआ आवास में जो घोटाला हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा। सुन रहा है कि अबुआ आवास में खूब घोटाला हो है ना, सब तो कटाए जाए पंचायत में, कटाए कि नहीं? तो 2024 और ये लोग क्या चाहता है? साड़ी बांट देंगे, दरी बांट देंगे, कुर्सी बांट देंगे। बाप रे बाप, इतना कम। आज मेरा एक भैया साथ में आने वाला था, नहीं आ पाया। वो गोरू किने जा रहे, गोरू किनते लेट होते तो हमारे आखिर से मुझे पूछा थी दादा कितना देरी? अरे दिमाग खराब, 50,000 घंटे कानूनी मिला थे हमरे बार बिना खोल के जाओ। खूंटी बाजार आए जगह वहाँ जाए रहे, और कोनो गोरू 50,000 घंटे नहीं पवाना। अब एक गोरू 50,000 घंटे बाजार नहीं मिलत है, और तोहरे के यदि कोनो ताकत है के मानो से, तोहरे के जो कोनो अधिकार कर सबसे बड़े ताकत है के, तो एकमात्र तोहरे के यदि वैल्यू बनाते तो तोहरे के वोट के अधिकार तो नहीं रही ना। कोनो नेता तोहरे को पूछबो नहीं करो, क्यों नहीं पूछबो? 5 साल एक बार काहे पूछे ना? तोहरे के वोट माने तोहरे आदमी के का वैल्यू है सेटा के तोय होला वैल्यूटा तोहरे के वोट। अरे जखन वोट के अधिकार नहीं रहे, राजा के बेटा राजा, उकर बेटा राजा, चाहे लायक रहो चाहे ना लायक रहो, उकर बेटा राजा रहे, सही खने के आदमी के नहीं पूछत रहे। सही खने हमारे पूर्वज लंबा लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना है, और कहना कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, आप विधायक के पत्नी विधायक नहीं होगी, आप विधायक घर का विधायक नहीं बनेगा।
सांसद बनेगा। ये अधिकार जब दिया गया उस समय एक बहुत बड़ा बात कहा गया कि ये वोट का अधिकार राजा बनने के लिए दे रहे हैं। खबरदार दारू मुर्गा में पी करके दलाल मत बनिएगा। दलाल बनने के लिए वोट का अधिकार नहीं दिया गया है, ये राजा बनने के लिए दिया गया है। राजा बनने के लिए और जाओ अपना दीवार में लिख दो कि मैं इस राज्य का, मैं इस देश का राजा हूँ। जब तरीका राजा है का, राजा का दर्जा मिलल है, फिर कूदने कहा जाला गाड़ी चाले। और 2024 में सावधान, ये सांसद इस राज्य के लिए क्या संघर्ष किया है, क्या लड़ा है, और जो नहीं लड़ा है और जो यहाँ का नहीं है, तो क्या यहाँ का दुख तकलीफ दर्द समझेगा का? जो नहीं समझेगा तो यहाँ का सुप्रीमो काहे उसका वोट मांगने आता है। आज एक पुल का शिलान्यास कर रहे हैं स्थानीय माननीय विधायक जी। जो हरिया से किसी से नहीं बिकेंगे, हम अपना आने वाला भविष्य के लिए, अपना बच्चा के लिए, अपना इस राज्य का नव निर्माण के लिए करेंगे। और अगर इस बार गलती किए, भूल किए, तो हम एकदम दावा ठोक के कर दे रहे हैं, इसके बाद और कोई लड़ाई होने वाला नहीं है। कोई इतना दमे नहीं है जी कि लड़ देगा। हम प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। कौन थाना में केस नहीं है? लालपुर थाना, चाहे कोतवाली थाना, गोंदा थाना, घाटी सिलवे थाना, धनबाद का, चतरा का, अरे सिल्ली थाना में तो कहिए मत। ये जो 60-40 के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हम बताएंगे जरूर पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। इतना झूठा केस किया है, हम लोग जा रहे थे बंदी कराते हुए, तो हम लोग का 2 दिवसीय बंदी था। तो हम कहे कि आम आदमी के लिए 2 दिन, आज और कल, हमरे लिए तो लगातार 2 दिन बंदी है, इसलिए रात में बंदी का छुट्टी नहीं है। तो ये लोग अवैध काम करने वाला रोज पार कर रहा है और पार करा रहा था, तो हम लोग तो देखे नहीं। तो एक गाड़ी उधर से आ रहा था, तो हम लोग कहे हाथ जोड़ के कि आप लोग बंदी करके हम लोग को बंदी को सफल कीजिए, ताकि हम लोग का सरकार हमारा बात माने। तबे पुलिस आया और ले छोटा-छोटी शुरू कर दिया। तो कुछ झगड़ा है, थोड़ा भाग जाता नहीं अलग। तो अगर बातें अलग तो कहते कि दादा पुलिस बहुत मार लो, ही दो मार लो, खुदो मार लो। तो हमने कहली अरे आंदोलन में मार होता है, भगत सिंह भी मार खाया था, बिरसा मुंडा भी मार खाया था, निर्मल दादा भी मार खाया था। मार से नहीं घबराना है, मार से नहीं डरना है, मार से अपना हौसला कम नहीं करना है। तो कहलक दादा मैं मोबाइल टाल दे, तब तो जाना पड़ेगा। गए तो देख रहे हैं लाइन से बालू गाड़ी को पार कर रहा है वर्दी पहन के पुलिस। चले बजेगा, थोड़ी डरेंगे जी, हम नहीं डरने वाले। तो जैसे ही गए तो कैमरा था, बहुत मीडिया लोग थे, किसी को माइक तोड़ने लगा, किसी को कुछ करने लगा। और दूसरा दिन FIR कर दिया, देख रहे हैं, और धारा लगा दिया कि 4 घंटा बनता चौक के जगह जाम कर दिया, एम्बुलेंस को रोक दिया, अरे पुलिस को हमला कर दिया। कैसे? तेज हथियार से। हम बोल रहे बाप रे बाप, कहाँ से गवाही लाएगा ये लोग, कितना केस करेगा। इसीलिए रोज नोटिस देता है कि आज ये थाना में आइए जवाब दीजिए, आज वो थाना में आइए जवाब दीजिए। हम एक के बात कहते हैं कि हम कोई नोटिस का जवाब नहीं देंगे, हम एक ही जगह जवाब देंगे। मेरा केस सब भेजिए, एक ही जगह मेरा जवाब होगा, सिर पर सिर हाई कोर्ट में सिर जवाब देंगे। आप 606 थाना में जितना बार केस करना है करिए, जितना बार धारा लगाना है लगाइए, लेकिन डरेंगे नहीं, क्योंकि आज ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है, ये धरती सिद्धू कानू की धरती है, ये धरती चांद भैरव की धरती है, ये धरती फूलों झालों की धरती
है, ये धरती निर्मल महतो की धरती है, ये धरती विनोद बाबू की धरती है। और हमारे पूर्वज वीर बिरसा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, चांद भैरव, निर्मल महतो, विनोद बाबू ने अपना इस अस्तित्व के लिए, अपना हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते कुर्बानी दिया है। तो आज बहराइला से ये मूल टके हमरे घरे रख के कफन कमर में बांध के निकलीला। हमको डराई गई थाना पुलिस, हमको डराई गई धारा, संविधान को पढ़े हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते में चलते हैं। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, लेकिन जो गैर कानूनी काम करेगा, कानून का रखवाला का कुर्सी में बैठ के उसको छोड़ेंगे नहीं, इसका आँखियां निकाल लेंगे। मजाक बना के रख दिया इस झारखंड को। इसीलिए समय लंबे समय तक भाषण सुनला तो हमने तारे के हटाई कहा कि हमरे पासिन पैसा नहीं है, हमरे पासिन खिया कर औकात नहीं है, आवे कर चला गाड़ी तो नहीं पा रहा। लेकिन याद रखवा 2024 तोहरे के साल, अगर 2024 गलती से भूल करला तो कतनो आंदोलन हो, कतनो लड़ाई लड़ो, तोरे लड़ाई राशन कटौती के लड़ाई 2 महीना के बाद फिर 2 किलो कटेला, फिर फोन करे ना ए दादा और कट लो। तो सही रकम उनमें कतनो लड़बा फिर थेथर कय ओमोरी चटाई में देलो जन्मेला, ओमोरी के जन्मे ओमोरी कय इनमें के लड़ के आंदोलन कोई के मोराई नहीं परवा, इनमें का चलाना है। ओमोरी चलावा तो वैज्ञानिक खत्म हो, नहीं तो चटाई लो जन्मी। तो सही जने 2024 जितना विधायक सांसद, जितना गलत करने वाले अधिकारी पदाधिकारी कि हमरे चलाए देना है। और हमरे वचन दे थी कि अगर जेबी के सरकार बनी, अगर दिल्ली विधानसभा और रांची लोकसभा जेबी के तहरे प्यार देवा और सांसद और विधायक यदि बनावा, तोरा खाते है बनाना की नहीं बनाना, लेकिन यदि बनाना तो हमरे कर बचाना है कि हमरे कर काल के समय आने वाला जुग और आने वाला समय पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगा कि क्या दौर था 2024 का, क्या शासन था। कोई थानेदार का तानाशाही नहीं चला, कोई पीडीओ का लूट नहीं चला, कोई अबू आवास में घोटाला नहीं चला, बालू का एक दाना अवैध रूप से ढुलाई नहीं हुआ, किसी का गरीब का शोषण नहीं हुआ। ऐसा शासन चलाएंगे, ऐसा सत्ता चलाएंगे कि आने वाला पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि 2024 में जब JBKSS का विधायक और सांसद बना था, 2024 में जब JBKSS का सरकार बना था, तब कोई भी थाना में, ब्लॉक में अधिकारी पदाधिकारी किसी का कोई मनमानी नहीं, सब काम नियम और कानून से होगा। अरे हम लोग कोई लाभ लालच लेकर नहीं आए हैं, हम लोग कोई लूटने और बढ़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये दर्द को बुझाने आए हैं। अंदर का आग जो धधक रहा है, इसको तसल्ली देने के लिए आए हैं। इसीलिए 2024 ना देखिए, राजनीतिक होता है लड़ाने का, लेकिन सिल्ली का राजनीतिक चूल्हा प्रमुख बना करके ये पार्टी नहीं लड़ाया, ये चूल्हा लड़वा दिया, ये चूल्हा लड़वा दिया। इसीलिए राजनीति नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का हो, और 2024 में नफरत की हार और मोहब्बत की जीत होगी, मोहब्बत की जीत होगी। बस इतना ही कहे के तो बहुत है, लेकिन समय बहुत हो गया।
अंतिम बात निर्मल दादा, चूंकि निर्मल दादा से ई झारखंड राज्य अलग हो है, तो हमें निर्मल दादा कर पंक्ति से अंतिम तरफ कि बनकर उठूंगा सवाल, बनकर उठूंगा सवाल, कि बन पड़े तो रखना जवाब, मेरे खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। और 2024 हर जुर्म को मिटाएंगे, हर तानाशाही का अंत करेंगे, और हम चाया का इंडाल को आजाद कराएंगे, यहाँ का भालू घाट को आजाद करेंगे, और सब कोई को हम लोग नियम और कानून से यहाँ राज और पाठ चलाने का काम करेंगे। अरे आज से 78 साल 75 साल पहले सिल्ली में जो खेत था वहाँ इंडाल्को बना। इंडाल्को बनने में दो चीज लगा, एक पूंजीपति का पैसा और दूसरा हमारा जमीन। आज 75 साल बीत गया, 75 साल में जिसका पैसा लगा था वो पूंजीपति अभी इंडाल्को में फायदा ले रहा है, वो दिन रात चौगुनी बढ़ रहा है, लेकिन जमीन जिसका गया वो आज कहाँ है, वो आज बेघर है। आज आसपास का जमीन बर्बाद हो गया, उसको वहाँ चपरासी का भी नसीब नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।